प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 23 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, रत्नेश ने एक बाइक 64,000 रुपये में खरीदी और उसे 60,000 रुपये में बेच दिया। रत्नेश को कितने प्रतिशत हानि का सामना करना पड़ा? 64,000 रुपये में खरीदी यानी सीपी कितना है 64 और एसपी कितना है 60,000 रुपये, यानी 64,000 रुपये की हमने खरीदी और 60 की बेच दी, तो कितना नुकसान हुआ 4,000 रुपये का। नुकसान किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे। सीपी कितना था 64,000 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इसको हम सोल्व कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में 32 बचेगा 8, 5 बार में 80, फिर 4 बार में 25/4 यानी 6 से 1/4 या 6.25% की हानि होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ 5% है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होनी चाहिए? एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है भाई। देखो, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक एमपी यानी मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। अब देखो, सीपी हमने मान लिया 100। शुरुआत में लाभ कितना होता है भाई 5% का, ठीक है। तो 5% लाभ कब होगा? इसका 5% निकालो यानी 5 रुपये। 100 की चीज़ 105 में बेचेंगे तभी तो 105 आएगा और 5 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। कब होता है ये 5 का लाभ? जब 15% की छूट दी जाती है। 15% की छूट। मार्केट प्राइस अपने आप में 100% था, उसको 15% कम किया गया है, उसके बाद कितना है 105, यानी 15% कम कर देंगे तो 85%, यानी मार्केट प्राइस के 85% की वैल्यू कितनी है 105। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 105 को 85 से भाग दे दो और ये अपने आप में 100% होता है, तो गुणा में 100। 5 से कैंसिल करेंगे 21 और 5 से 17, ठीक है। फिर ये बोलता है भाई 8% का लाभ प्राप्त करना है। 8% का लाभ प्राप्त करेंगे तो इसका 8% हो जाएगा 8, तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108। फिर बोलता है 105 में नहीं बेचकर उसको 108 में बेचते तो डिस्काउंट का प्रतिशत क्या था? तो अब देखो, डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस है कितना? ये देखो 21 गुणा 100 यानी 2100 बटा में 17। 2100 बटा में 17, ये क्या है मार्केट प्राइस। इसमें से विक्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य कितना प्राप्त करना है अब? 108, ठीक है। इसको घटा देंगे, देखो कितना डिस्काउंट मिला है। 17 को 100 से गुणा करेंगे 1700, 8 से गुणा करेंगे 136, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1836। 1836 इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 264 बटा 17। ये डिस्काउंट मिला है। कितना डिस्काउंट मिला है? 264 बटा में 17। किस पे मिला है? अंकित मूल्य पे मिलता है डिस्काउंट। कितना है? 2100 बटा में 17। 2100 बटा में 17, 17 ऊपर चला जाएगा और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 17 से 17 को कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0, 3 से करो 8, फिर 3 से 8, 3 से 7, 88 बटा 7। 7 से कैंसिल करेंगे तो 12 7 84, 12 बार में जाएगा, बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे 40, 7 5 35, बचेगा 5, 7 49, ठीक है। 7 बार में चला जाएगा। फिर एक दशमलव स्थान तक ही बताना है ना, तो ठीक है, हो गया हमारा। हमने 2 तक निकाल दिया। 1 तक निकालना तो देखो दूसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पहला अंक 1 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 6, क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो 12.6% की डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है भाई। 8% का लाभ कमाना है
तो 12.6% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दो व्यक्ति पी और क्यू मिलकर एक कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी पी और क्यू दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्यू अकेले इसे 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेला इसे 36 दिनों में कर सकता है। क्यू ने कार्य करना प्रारंभ किया और 6 दिन बाद कार्य करने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। यानी क्यू ने 6 दिन कार्य किया है। तो सबसे पहले कुल कार्य निकालो। कुल कार्य के लिए एलसीएम कितना आ जाएगा 36। 36 को 18 से भाग देंगे 2 यूनिट, 36 को 36 से भाग देंगे 1 यूनिट। यानी क्यू करता है एक दिन में 1 यूनिट और पी और क्यू दोनों मिलकर 2 यूनिट। फिर क्यू ने 6 दिन कार्य किया है तो क्यू एक दिन में करता 1 यूनिट, 6 दिन में करेगा 6 यूनिट, 6 यूनिट कार्य कर दिया। फिर आगे देखो क्या बोला गया है। फिर पी ने शेष कार्य अपने हाथ में ले लिया। शेष कार्य पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे शेष कार्य पूरा करने में? तो 36 कुल था जिसमें 6 क्यू ने कर दिया। अब कितना बचेगा? 36 में 6 घटाएंगे तो 30 यूनिट। कौन करेगा ये शेष कार्य? पी। तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट करते हैं, क्यू 1 करता है तो पी भी कितना करेगा? 1 यूनिट। 1 से भाग दे दो तो पी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य 2800 है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना था? इन मार्केट प्राइस निकालना भाई। एमपी मान लिया हमने, ये अपने आप में 100% होता है भाई। 30% कम कर देंगे, डिस्काउंट दे दिया तो 30% कम कर दिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 70%। 70% को हम लिखते हैं 7/10 और वो कितना है मूल्य? 2800। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 से कैंसिल करेंगे 400 बार में एमपी निकालना है तो 10 उस हट जाएगा तो गुणा में 400 को 10 से गुणा करेंगे 4000 क्या था उसका अंकित मूल्य इन मार्केट प्राइस। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। यानी जीत जाता है 4032 मतों से। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? भाई एक ने क्या किया है? 58% प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए? कुल मत अपने आप में 100% होते हैं। एक ने 58 तो दूसरे ने 100 में से 58 घटा दो, इन्हें 42% में अंतर देखो कितना है भाई। ये 50 से 8 कम है, ये 8 ज़्यादा है, इन्हें 16% का अंतर है। ठीक है, और मतों का कितना अंतर है? 4032। यानी 16% की वैल्यू कितनी है? 4032। 1% की निकालेंगे तो 16 से भाग दे दो। निकालना क्या है? कुल मत। कुल मत अपने आप में 100% होते हैं भाई तो गुणा में 100 कर दो। 16 से कैंसिल करेंगे 2 बार में 32 बचेगा 8, 5 बार में 80, 3 2 बार में 32, 252। 100 से गुणा करेंगे तो 25,200 क्या थे? कुल मत थे भाई 25,200। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में कर देता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रति वर्ष की दर से की जाती है और वह वार्षिक रूप से 882 रुपये का भुगतान करता है तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? सबसे पहले रेट देखो भाई। रेट क्या है? 5%। 5% का मतलब 1/20। समय कितना है? 2 वर्ष। टाइम है 2 वर्ष। अब एक साइड तो लिखेंगे प्रिंसिपल यानी मूलधन और एक साइड लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी किस्त। तो देखो 20 से कितनी हो जाती है भाई? 21। पहले वर्ष मान लिया हमने मूलधन 20 रहा होगा तो कितना चुकाना पड़ेगा? 20 से 1 यानी 21। समय 2 वर्ष है। ठीक
ठीक है, तो क्या करें, स्क्वायर कर देंगे इसका। 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, और ये 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। समय 2 वर्ष है, तो समय 3 है तो इसकी क्यूब कर देंगे यहाँ पे, तीसरी बार 8000, ये हो जाएगा 9261। इस तरह चलता रहेगा। समय 4 है तो इसकी पावर 4 कर देंगे 20 की, 21 की पावर भी 4 कर देंगे। अब देखो किस्त क्या है, समान है, तो किस्त समान करेंगे पहले, यानी बराबर। दूसरे वर्ष 441, यहाँ भी 21, दोनों बराबर करें। बराबर कैसे होगा भाई, इसको भी 21 से गुणा कर दूँ, ये भी 441, ये भी 441, इसको हमने 21 गुणा कर दिया इंस्टॉलमेंट को, तो पहले वर्ष मूलधन भी 21 गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कितना हो गया, 21 गुणा 2 42, 420, और ये 400, तो मूलधन कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, 420 और 400 820। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 441, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखे 441 की वैल्यू 882, यानी 441 यूनिट की वैल्यू कितनी है 882, कितनी है 882। एक यूनिट की निकालेंगे तो 441 से भाग दे दो। निकालना क्या है, उधार लेगी धनराशि, यानी मूलधन प्रिंसिपल निकालना है भाई, तो कितना हमारा 820, तो 820 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो गुणा में 820 कर दो। 441 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 820 को 2 से गुणा करेंगे तो 1640 रुपये उधार लेगी धनराशि थी भाई। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्यता का क्या नियम होगा भाई, जो संख्या 8 और 3 दोनों से भाग जाएगी वो 24 से भी भाग जाएगी। ठीक है, तो चेक कर लेंगे भाई, 8 से चेक कर लो। 8 से क्या रूल होता है भाई, अंतिम 3 अंक 8 से भाग जाएंगे तो संख्या भी 8 से भाग जाएगी। तो अंतिम 3 अंक देखो भाई, 8 एकम 8 बचेगा 1 14, 8 एकम 8 बचेगा 6, तो नहीं जाएगी भाग, 8 से नहीं जाएगी तो 24 से भी नहीं जाएगी। ये देखो 8 एकम 8 856, ये चली जाएगी। 3 से और चेक करो, 2 और 8 10, 5 15 और 6 21, 3 से चली जाएगी, तो ये भाग चली जाएगी 24 से भी। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये 8 से करेंगे, 8 5 40, 5 856, ये नहीं जाएगी। 8 एकम 8 फिर 60 बच गया, ये भी 8 से नहीं जाएगी। ये 8 और 3 दोनों से जाती संख्या 24 से भी जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। यदि 8 और 18 का तीसरा समानुपाती 2 81 और x² + 2x + 2 के चौथे समानुपाती के समान है, तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसका तीसरा समानुपाती निकालो 8 और 18 का। कैसे निकालेंगे, देखो b² बराबर ac होता है, हमें c निकालना है, तो b क्या हो जाएगा b² बटा a। देखो ये होता है b² बराबर ac। तीसरा समानुपाती हमने निकालना है, तीसरा समानुपाती c की वैल्यू निकालनी है, तो a इसके नीचे आ जाएगा b² बटा a। तो ये a है, ये b है, तो 18 का स्क्वायर बटा में 8, c की वैल्यू आ जाएगी। 2 से कैंसिल करेंगे 9, 2 से 4, 2 से 9, 2 से 2, यानी 81 बटा 2 क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या बता रखा है, 2 81 और x² + 2x + 2 के चौथे समानुपाती के समान है। यानी चौथा समानुपाती इनका क्या है 81 बटा 2, यानी 2 81 2 अनुपात 81 समानुपात x² + 2x + 2 और गुणा में चौथा ये है 81 बटा 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फिर मध्य पदों का गुणनफल बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों बाहर वाले पद आपस में गुणा कर दें और जो बीच में है दोनों, उन दोनों की गुणा कर दें, आपस में बराबर होती है भाई। ठीक है, तो देखो इधर क्या हो जाएगा 81 गुणा में x² + 2x + 2 किसके बराबर होगा, ये बाहरी पद 2 गुणा 81 बटा 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x² + 2x + 2 बराबर क्या बचा, यहाँ पे 1 है, 1 इस साइड आएगा क्या हो जाएगा
माइनस का, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इधर 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2 में से 1 घटाते हैं 1 बराबर 0। ठीक है भाई, x का मान क्या रखें 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ देखो क्या है भाई 2 तो पहले ही है, अब प्लस का 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 4 और 4 ये 8 9 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 1 रखेंगे तो देखो 1 प्लस 2 3 और 1 4, ये भी नहीं हो सकता। -2 रखेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा -4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया, ये भी नहीं हो सकता। -1 होगा इसका मान। ठीक है, चाहो तो इसको हल करके देख सकते हो आप, या ऑप्शन से चेक कर लेंगे। -1 रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा फिर भाई माइनस का है, देखो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा 2x, x का मान है -1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 बराबर क्या 0। तो देखो -2 1 और 1 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, एक निश्चित राशि के लिए 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 1/1/2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 6200 है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रेट देखो, रेट कितनी हुई 20%, और समय कितना है टाइम 1/1/2 यानी 3/2 वर्ष। अब देखो भाई ब्याज चक्रवृद्धि कैसा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब ये है ब्याज की गणना 6 महीने में की जाती है। तो भाई 1.5 वर्ष है यानी 1/1/2 वर्ष, तो कितनी बार ब्याज का भुगतान किया जाएगा 3 बार। इसलिए क्या करेंगे दर को आधा कर दो और समय को 2 गुना कर दो, क्योंकि दर क्या है 20% वार्षिक, 1 वर्ष के लिए 20% है, लेकिन ब्याज की गणना तो 6 महीने में की जानी है। तो क्या करेंगे दर को आधा कर दो, समय को 2 गुना। दर को आधा करेंगे तो यानी 10% वार्षिक। ठीक है, 10% का मतलब 1/10। ठीक है, समय को 2 गुना कर देंगे, क्योंकि ब्याज का भुगतान भाई 1 साल में 2 बार किया जाता है ना, तो 1.5 वर्ष में कितनी बार किया जाएगा 3 बार। अब देखो भाई मूलधन हम ऐसी राशि मान लेंगे जो 10 से 3 बार कैंसिल हो जाए, तो इसकी क्यूब मान लो, 10 की क्यूब कितना हो जाएगी 1000, तो मूलधन हमने मान लिया 1000। ठीक है, इसका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। अब तो देखो ब्याज कितना 1/10 लगेगा, तो इसका 1/10 कर दो। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये हो जाएगा, दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 100, तीसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 100, लेकिन हमें निकाला चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इसका भी 1/10 लगेगा। 1/10 कितना हो जाएगा 10। पहले इसका तीसरे वर्ष में भी ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 1/10 करेंगे तो 10। ठीक है, अब ये दूसरे वर्ष का ब्याज, इसके ऊपर भी तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा, इसका 1/10 करेंगे तो 10, और 10 पे भी ब्याज लगेगा, इसका 1/10 करेंगे तो 1। ठीक है, अब देखो भाई साधारण ब्याज पूछे तो 100, 100 200 और 100 300 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सभी को जोड़ दो। अंतर पूछे तो 10 10 20 10 30 और 1 31। अंतर तो यही है ना 31। कितना अंतर है 31, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना बता रखा है 6200 रुपये, यानी 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6200। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6200 को 31 से भाग दे दो। निकालना क्या हमें धनराशि ज्ञात करनी है, तो धनराशि कितनी है भाई हमने क्या मानी है 1000 यूनिट, तो 1000 की वैल्यू निकालनी तो गुणा में 1000। देखो 31 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में 62, 2 0 लगा दो, 200 की और 1000 की गुणा कर दो, 200 के आगे 3 0 और लगा दो। धनराशि कितनी थी वो 2 लाख रुपए। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 180 घन सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास ठीक है यानी डायमीटर। इस तरह का बेलन हुई थी, समझ लो एक बार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये बेलन है,
ये क्या होता है रेडियस आर, और ये पूरा ये क्या होता है पूरा, ये होता है डायमीटर व्यास। ठीक है, यही पूछा गया है। ऊंचाई कितनी दे रखी इसकी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, देखो बेलन का ये क्या दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल कितना 30 वर्ग सेंटीमीटर। आधार में क्या है इसके, आधार में तो सर्कल ही तो एक सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, देखो ये पाई आर स्क्वायर हो जाए क्षेत्रफल इसका कितना दे रखा है 30 वर्ग सेंटीमीटर 30। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, और डायमीटर यानी व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुणा, उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो पाई ये हो गया आर स्क्वायर, पाई साइड गुणा में ही सेट जाएगा तो भाग में, समझ पाए इतना भाई। देखो पाई साइड आगे भाग में हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, इस साइड स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो ये रूट आर की वैल्यू निकाल ली। हमें क्या निकालना है व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का रेडियस का 2 गुना, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा में √30/पाई क्या हो जाएगा ये डायमीटर व्यास। ठीक है, तो व्यास क्या हो जाएगा 2√30/पाई। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।